मात नर्मदे हर गुरु जी। हर प्रणाम गुरुदेव को। मात नर्मदे हर। अद्भुत। अद्भुत का मतलब होता है, मतलब जितना कुछ बोले अति सुंदर, कुछ भी बोल सकते हैं। अद्भुत जीवन होना चाहिए, जीवन अद्भुत होना चाहिए। और जीवन अद्भुत तभी होगा जब आपके जीवन में ईमानदारी और सत्कर्म होगा, तभी जीवन अद्भुत होगा। अगर आपके जीवन में ईमानदारी और सत्कर्म नहीं है तो फिर घुमा फिरा के जीवन आपका, आपके पास कुछ भी रहे, वैभव, धन, समृद्धि, कुछ भी रहे, आपका जीवन अशांत ही रहेगा। क्या? अशांत ही रहेगा। आवरण से आपको अपने आप को छुड़ाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है, आपका जीवन अद्भुत होना चाहिए, जीवन अद्भुत होना चाहिए। और अद्भुत तभी हो सकता है कर्म से। किससे? कर्म से। अब गड़बड़ क्या हो रहा है, आप कर्म में ही बेईमानी कर रहे हो, बाकी आप पूजा पाठ, मंत्र, यज्ञ, हवन खूब कर रहे हो, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। मूल कर्म है। कर्म के सिद्धांत को आप लोग समझिए। कर्म से ही जीवन अद्भुत हो सकता है, और आपके कर्म से ही जीवन अशांत है। अगर आपको कहीं जाके पूछना पड़ रहा है मैं कौन हूँ, तो आप एक परेशान इंसान हैं। उस परेशानी से दूर करने के लिए काम करिए ना, कैसे उस परेशानी से आप दूर हो जाएं। परेशानी को पैदा करने वाला कौन है? अशांति को पैदा करने वाला कौन है? तुम ही हो। और कौन है? आप क्या होता है, किसी और व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराते हो, इन्होंने आके मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ कोई किसी की लाइफ ना बना सकता है ना बिगाड़ सकता है। आप ही अपनी लाइफ को बना सकते हो, बिगाड़ सकते हो। स्त्री पुरुष का दोष दे रहा है, पुरुष स्त्री का दोष दे रहा है, माँ पिता बच्चों का दोष दे रहे हैं, बच्चे माता पिता का दोष दे रहे हैं। यही हम करते हैं, दोष। हम बस ढूंढ रहे हैं इनकी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। आप जीवन में आप देखिए, आपने अभी तक बस दोषारोपण किया। हर व्यक्ति पे दोषारोपण कर रहा है और अपने आप को सही सिद्ध कर रहा है। क्या? मैं एकदम सही हूँ, मैं एकदम सही हूँ, बाकी सब गलत है। किसी को आपने अच्छा बना दिया, किसी को बुरा बना दिया। अच्छा बताइए, आप कौन हो? आपका परिचय बताओ। फिर आपने कहा वो व्यक्ति अच्छा, वो व्यक्ति बुरा, फिर आप कौन हो? हाँ, आप कौन हो? आपका क्या परिचय है? आपका परिचय क्या है बताइए? अच्छा है कि बुरा? तो किसी को अच्छा कैसे कह सकते हो, किसी को बुरा कैसे कह सकते हो? इसी को हमें समझना है, कि हम हमेशा सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं महान हूँ। यहाँ बातों से महानता की ज़रूरत नहीं है। महानता के लिए कर्म करो ना। आप कर्म बताइए, आपने समाज हित के लिए, आपने इस समाज में, इस प्रकृति में आपका क्या योगदान रहा? ज़्यादातर देखोगे कि आपने घुमा फिरा के बस उपयोग किया, उपयोग में दुरुपयोग किया। अगर सदुपयोग किए होते ना तो भी मुक्ति मिल जाती। आप ज़्यादातर लोग, मैंने ये देखा कि अपने शब्दों से महान बनना चाहते हैं। क्या? करना धरना कुछ नहीं, बस एक दूसरे की निंदा। देखो वो बुरा काम कर रहे हैं, वो बुरा काम कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। वो देखो दान देते हुए फ़ोटो खिंचा रहे, कम से कम दिया तो फ़ोटो ही सही, फ़ोटो ही लिया ना। तुम वो भी तो नहीं कर सकते, कम से कम दिखा रहा है तो किसी को प्रेरणा तो मिलेगा। क्या बुराई करके ही वीडियो बनाया जाए, बुराई करके ही फ़ोटो खिंचाया जाए? अगर कोई अच्छा काम करके फ़ोटो खिंचा के डाल दिया तो आप उसकी निंदा करते। देखो दिखावा करने की क्या ज़रूरत है? क्या दिखाए? फिर दिखावा में ही उसने किसी का सहयोग तो दिया। बोलिए, उसने किसी को सहयोग तो दिया। एक फ़ोटो ही ले लिया तो क्या चला गया? लेकिन नहीं, आप लोग क्या करते हो? अगर बुरा आदमी है तो रास्ता बिराले, तो अच्छा आदमी काम करता है ना तो कोई भी जाके उसके सामने खड़ा हो जाता है, उसके विरोध में। खड़ा होना है तो बुराइयों के विरोध में खड़ा होइए। वहाँ आपकी हिम्मत नहीं होती है, वहाँ आपकी हिम्मत नहीं होती है। आप उसके सामने जाके खड़ा होते हो जो व्यक्ति समाज हित के लिए काम करता हो। उसका विरोध करने में आपको मज़ा आता है, क्योंकि वो जवाब नहीं देगा। और बुरा आदमी
उसी गांव में उसी क्षेत्र में बुरा कर रहा है, आप रास्ता वो इधर कर रहा है तो तुम इधर से चले जाते हो, तब आपकी ना ताकत काम आती है ना आपकी योग्यता काम आती है। क्या? ना आपकी ताकत काम आती है ना आपकी योग्यता काम आती है। वहां ताकत नहीं दिखाते हो, कहते हो यार जाने दे, इनसे कौन भिड़े। क्यों? सत्कर्म करने वाले से भिड़ना अच्छा लगता है क्या? उसका अगर सपोर्ट नहीं कर सकते, सहयोग नहीं कर सकते, कम से कम उसे गिराओ तो। मैं जब एक कुटिया अपनों की कुटिया का निर्माण किया तो फ़ोन पे फ़ोन आने लगे, क्योंकि आप क्यों फ्री में दे रहे हो, आपको पैसे लेने चाहिए। हमारे से तो बात नहीं हुई, वो लड़के से बात हुई कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको चार्ज करना चाहिए। लाख साधक आ गए तो क्या हुआ, मेरे को उसने बताया, तो मैंने बोला भाई एक काम कर, लाख छोड़, तो बोल तू तो आ। बोला लाख साधक आ जाएंगे तो कहाँ से खिलाओगे, कहाँ रखोगे। अरे हमने कहा भैया तू तो आ। क्या? उससे मैं बोला फ़ोन आए तो बोल देना तू तो आ। कितने लोग तो ये कल आए, अरे बंद करो ये काम, ये कहीं ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, आपको फीस लेनी चाहिए, ऐसा वैसा। मतलब तरह तरह से लोग मतलब एक व्यक्ति क्या कर रहा है उसके काम को न देखकर, मतलब क्या कर रहे हैं समझ रहे हैं इस बात को, समझिए इस बात को कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अगर कोई, मैं कह रहा हूँ, कोई अगर व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, आप नहीं सहयोग कर सकते तो उसके आत्मबल को तोड़ने का प्रयास तो मत करिए। अब एक तरफ वो काम करे कि एक तरफ आपसे लड़े, क्या करे बताओ। लेकिन नहीं, उसे काम भी करना पड़ता है, आप जैसे उसे लड़ना भी पड़ता है। क्या? मुझे भी लड़ाइयाँ यहाँ लड़नी पड़ी, देख भी रहे हो। क्योंकि मैंने देखा दुनिया में कि मतलब गरीब आदमी शराब पीता है तो उसे बेवड़ा कहते हैं, रईस को दरवाजे पिलाते हैं। एक बुरा आदमी अगर आप गलत काम कर रहा है, उससे समाज का अहित हो रहा है, लेकिन व्यक्ति उसका विरोध नहीं करता। क्या? बोलेगा कौन इनसे लगे, इनके मुंह लगे। और अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, तो लोग, मैं देखा हूँ, उसके सामने जाके खड़े हो जाते हैं। क्या? ये मैंने देखा है। इस समाज के शुभचिंतक आपने भी देखा होगा, ऐसा नहीं, आपने भी देखा होगा। या तो हो सकता है आप उनमें से एक हो, ये भी हो सकता है कि आपने बुराइयों का कभी विरोध नहीं किया लेकिन अच्छाई का विरोध करने के लिए खड़े हो गए। जीवन अद्भुत होना चाहिए, और जीवन अद्भुत तभी होगा आपके जीवन में जब आप ईमानदारी और ज़रूरतमंद की सेवा में लगोगे, परोपकार में लगोगे, तभी जीवन अद्भुत होगा। बोलिए, किसी का प्रश्न हो तो। महान बनने के लिए काम करना पड़ता है, बातों से महान मत बनिए। काम करिए ना, काम करिए। अपने आप से पूछिए कि आपका इतना एज हो गया, किसी को सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप से पूछिए कि मैं ईमानदारी और सत्कर्म से जीवन जी रहा हूँ, हाँ या ना। अगर ना मिले तो अब भी शुरुआत कर लो, अभी भी मौका हाँ है तो बहुत अच्छी बात है। तब तो आप मुक्ति से मोक्ष तक बढ़ रहे हो, आनंद की तरफ आपकी यात्रा हो रही है। लेकिन ये अपने आप से पूछिए, कहीं सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है कि आप ईमानदार हो, कि आप बेईमान हो, या आप अच्छे हो, या आप बुरे हो, आप सत्कर्मी हो कि नहीं हो, आप परोपकार करते हो कि नहीं हो। ये सब किसी से सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं। आप देखिए कि आप करते हो, हाँ या ना। मतलब साधना के आते ही ना जीवन बहुत प्रसन्नतापूर्ण तो हो जाता है। बहुत मतलब सब लोगों से जैसे भी रिश्ते पहले रहते हैं ना, उससे भी बहुत ज़्यादा मधुर हो जाते हैं। तो क्यों होता है मुझे नहीं पता, बट वो ऐसा हो जाता है। तो शायद आप बता पाएँ कि ऐसा इसके क्यों द्वारा साधना आती है ना जीवन में जब एकदम क्योंकि आप लोगों की भावनाओं को समझने लगते हो, आप छोटी छोटी बातों पे ध्यान लेने लगते हो। क्या?
छोटी छोटी बातों पे ध्यान देने लगते हो, आप लोगों की भावनाओं को समझने लगते हो, कर्म के सिद्धांत को समझने लगते हो। समझने से ऐसा होता है। आप वही हो, वो वही है, लेकिन आपका दृष्टिकोण बदल गया समझ के द्वारा। समझ रहे हैं? जैसे एक 6 साल का बालक है, वो अगर दुनिया देखता है तो अलग भाव से देखता है, लेकिन एक 20 साल का बालक दुनिया देखता है तो अलग भाव से देखता है। नहीं, एक ही भाव से नहीं, अलग भाव से देखता है, क्योंकि उसकी समझ बढ़ गई, उसकी समझ बढ़ गई, उसकी समझने की क्षमता बढ़ गई। सोच समझ के जीवन जियो। जीवन अद्भुत है। क्या है? अद्भुत है, आनंदमय है। आपने इसे सुख के चक्कर में इसे नर्क बना दिया है। आनंदमय है। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप बस जरूरत में जियो। जीवन आनंदमय। हाँ, एकदम। पता नहीं लोग क्या क्या करना चाहते हैं, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि आप ज़रूरत में जीना चालू कर दीजिए, और ईमानदारी सत्कर्म के साथ। मतलब आप में आनंद है ना। लोगों ने आज तक चिल्ला चिल्ला के आपको क्या बताया, बताइए? आनंद कहाँ है? कहाँ है? आप में है ना। तो आप बाहर क्या आनंद खोज रहे हो, ये बताइए? बाहर आप क्या आनंद खोज रहे हो? जब आनंद आपके अंदर है तो बस आप अपने आप में हो जाइए, बस खत्म बात। और अपने आप में होने के लिए ईमानदारी सत्कर्म, योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग। क्योंकि जब तक योग्यता से ज़्यादा चाहिए तब आप किसी में घुसे रहेंगे, क्योंकि किसी को द्वारा ही मिलेगा ना, और उसमें राग द्वेष होगा। और जितनी आपकी योग्यता है उतना देने वाले से आप घुसेंगे क्या उसके अंदर? नहीं घुसेंगे। आप दुकानदार के पास गए, अगर आप जितना पैसा उतना सामान ले रहे हैं तो आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है उसके अंदर। बोलो, उस दुकानदार की याद नहीं आती है? वही दुकानदार की जीवन में याद आती है जिसने आपको पैसे से ज़्यादा सामान दिया है, बाद में पैसा आपने दिया है। ध्यान से समझना। आप दुनिया में इतना घूमते हो, जाते हो, कौन से दुकानदार की याद आती है? जिन्होंने आपको उधार दिया है। क्या उधार दिया तो राग, नहीं दिया तो द्वेष। इसी में ज़िंदगी है आपकी। और जितना पैसा है उतना, जितना पैसा है, और अगर उतना सामान हमें लेना है तो आप उस दुकानदार के अंदर घुसेंगे? नहीं घुसेंगे। लेकिन अगर आपको आपके पैसे से ज़्यादा सामान चाहिए तो आपको घुसना पड़ेगा। क्या? घुसना पड़ेगा, तभी उधार देगा। बिना घुसे देगा नहीं। आपका बैकग्राउंड बताना पड़ेगा, आपका नाम बताना पड़ेगा, उसका नाम बैकग्राउंड आपको लेना पड़ेगा। क्या? अच्छा, नहीं उधार चाहिए तो कुछ बताओगे? बोलोगे यार सामान दो, हमारे पास टाइम नहीं है। क्या? लेकिन अगर आपके पास उधार चाहिए, आपके पास नहीं भी टाइम होगा तो भी कहोगे, वो बहुत सज्जनता से बात करोगे कि भैया हमारे पास टाइम है। क्या? वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, बाद में आना, ले मैं अभी खाली हूँ, क्योंकि उधार चाहिए। ज़िंदगी उतने में जियो जितना आपके पास है। हाँ, आपको अगर ज़्यादा लग रहा है तो आप मेहनत करो ना, उसके लिए ईमानदारी से काम करिए ना। आप खूब, मैं कर रहा हूँ, 1 नहीं 2 बंगला बनाइए। आपको जितना लेना है 100 बनाइए ना, 100 गाड़ियाँ लीजिए, लेकिन वहाँ पे ईमानदारी और सत्कर्म हो। बेईमानी दुष्कर्म से आपका स्तर गिर जाता है। आप इस बात को पूरी तरह समझिए। आपके पास धन हो जाता है, वैभव हो जाता है, लेकिन आपका जीवन अशांत रहता है। इस बात को बहुत गहराई से समझिए। जीवन अद्भुत है। मैंने यही समझा, मैंने अपने जीवन में से यही समझा कि जीवन अद्भुत है, अद्भुत। लेकिन कब? जब ईमानदारी, सत्कर्म और योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग, ज़रूरत में जी रहे हो, तो जीवन अद्भुत है। फिर आपको भगवान खोजने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आप कई बार आपके लिए, आप लोगों के लिए, और लोग आपके लिए भगवान बनते रहते हैं। जब आपकी ज़रूरत कोई पूरा करता है ना, उस समय आपके लिए भगवान होता है। क्या? हाँ। और आप जब किसी की ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरा करते हैं तो आप उसके लिए भगवान होते हैं। यही ज़िंदगी है।